नमस्कार, केटीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी व मंडलायुक्त ने ध्वजारोहण के साथ संविधान की दिलाई शपथ। पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भव्य परेड के साथ ही पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। बरेका स्टेडियम में उल्लासपूर्वक मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल में झंडोत्तोलन के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। और अब खबरें विस्तार से। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी व मंडलायुक्त ने ध्वजारोहण के साथ संविधान की शपथ दिलाई। धर्मनगरी काशी में 73वां गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही सभी प्रशासनिक कार्यालयों, स्कूलों इत्यादि स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर अपने कार्यालय में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के पश्चात जिलाधिकारी ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई और संविधान के अनुरूप कर्तव्य पालन करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित छात्राओं को उपहार प्रदान किया। आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी वाराणसी के नागरिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। वाराणसी प्रशासन की तरफ से सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 75 साल हमको आज़ादी मिले हो चुके हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, निष्पक्ष रूप से जो चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी, उसके परिप्रेक्ष्य में ये वर्तमान गणतंत्र दिवस 2022 हमारे लिए इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के दिन हमने संविधान की शपथ दोबारा ली है सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कि संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए हम लोग भारत के लोगों के लिए कार्य करेंगे और दोबारा अपने मोराल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ओरिएंटेशन और अच्छा करेंगे कि जिन गरीबों की और जिन ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग सर्विस में आए हैं, जहाँ तक अभी भी पहुँच नहीं हो पाई है, वहाँ तक पहुँचेंगे। संवेदनशीलता से जनता की सेवा करते हुए जितनी भी अपेक्षाएं वाराणसी जनपद से उन पर खरे उतरेंगे। जितने अच्छे कार्य पुराने होते रहे हैं और भी अच्छे नए कीर्तिमान वाराणसी के लिए स्थापित करेंगे। आज के गणतंत्र दिवस पर न केवल यहाँ वाराणसी कलेक्ट्रेट में बल्कि विकास भवन में और सभी जितने प्रशासन के अंग हैं, सभी जगह धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और पुलिस लाइन की परेड के माध्यम से जो पूरे जनपद का एक अलग से प्रोग्राम है, वो भी अभी आयोजित होने वाला है। मैं पुनः एक बार प्रशासन की तरफ से सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी क्रम में कमिश्नरी कार्यालय में कमिश्नर दीपक अग्रवाल के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पांडेपुर स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम रानी कुंवर ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने झंडे को सलामी दी। इसके बाद कर्तव्य परायणता व बालिकाओं की सुरक्षा हेतु शपथ दिलाई गई। बता दें कि कमिश्नर द्वारा प्रत्येक गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरी लगन और मेहनत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वालों से ध्वजारोहण करवाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, एक ये ओकेजन होता है कि हम लोग अपने देश के प्रति जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनको हम लोग अपने स्तर से सम्मान दें। और उसी कड़ी में विभिन्न यहाँ पर जितने भी आयोजन हुए, उसमें कभी हमारे सफाई कर्मी, कभी हमारे सुरक्षा कर्मी, कभी एएनएम, कभी कोई शिक्षक, उनको बुलाकर एक उनके हाथों से झंडारोहण करके हम लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित किया। उसी कड़ी में आज एएनएम श्रीमती रानी कुंवर जी जो पांडेपुर में तैनात है, उनके द्वारा विगत एक वर्ष में करीब 50,000 से ज़्यादा कोविड के जो वैक्सीन है वो लगाई गई। और न सिर्फ कोविड की वैक्सीन लगाई गई बल्कि इनकी जो प्लानिंग है, जैसे अभी इनसे मैं चर्चा कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मार्च के पश्चात 12 साल से ऊपर के बच्चों का भी कोविड का टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। तो इन्होंने अभी से ही अपने क्षेत्र में घूम कर उन बच्चों की सूची बना ली है, जिससे कि जैसे ही मार्च के पश्चात वो कोविड का वैक्सीनेशन उन आयु वर्ग के लिए शुरू हो तो
तो बिना विलम्ब से ही ये तत्काल वो काम को शुरू कर सकें। तो ये दिखाता है कि अपने ये कार्य के प्रति कितनी लगनशील है और कितनी संवेदनशील है, और इसलिए हम लोग का सबका दायित्व बनता है, देश का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करें, और इनको सम्मानित करके हम लोग खुद को अपने आप को सम्मानित होना महसूस कर रहे हैं, और उनका हम लोग हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण को स्वीकार किया और आज आकर यहाँ पर हम लोग की इस पूरे समारोह की गरिमा बढ़ाई। सर, मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि सर ने मुझे विशेषकर मुझे सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो लोग एकदम नहीं लगवाए, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठ करके वहाँ बना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीके में कोई दिक्कत है। आप इसको ज़रूर लगवाइए, किसी भी बीमारी में आप इस टीके को लगवा सकते हैं। ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है। और जो लोग बूस्टर डोज अभी नहीं लगवाए हैं, जिसका डेट हो गया है, जिनका 9 महीने सेकेंड डोज लगने के बाद कंप्लीट हो गया है, आप लोग भी जाइए। हर स्वास्थ्य केंद्र पे लग रहा है, जगह जगह कैंप लगा के लगाया जा रहा है। आप लोग जाइए और लगवाइए। और अभी ओमिक्रॉन का खतरा टला नहीं है, बहुत ज़ोरों शोर से है। हो सकता है कि फरवरी और मार्च में पीक पे रहे, तो आप लोग पहले से सुरक्षित हो जाइए। पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य परेड के साथ ही पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन का मैदान तिरंगे रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस कार्यालय, महिला पुलिस इत्यादि की टुकड़ियों द्वारा भव्य परेड की गई। मंडलायुक्त ने परेड निरीक्षण व सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त प्रशासनिक कर्मी मौजूद रहे। बरेका स्टेडियम में उल्लासपूर्वक 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना के स्टेडियम पर 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा ध्वजारोहण राष्ट्रगान के साथ किया गया। साथ ही साथ परेड में शामिल रेलवे सुरक्षा बल, नागरिक सुरक्षा, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की आकर्षक टुकड़ियों का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात महाप्रबंधक ने गणतंत्र दिवस का संदेश दिया। इस अवसर पर संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बांसुरी वादन, युगल, शास्त्रीय नृत्य एवं नाटक का मंचन हुआ। इस मौके पर बरेका के समस्त सदस्य शामिल रहे। समारोह केंद्रीय खेलकूद मैदान में उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम को बहुत ही संक्षिप्त रखा गया था। महाप्रबंधक महोदया ने सर्वप्रथम झंडा फहराया और राष्ट्रीय गान के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। परेड का निरीक्षण किया गया। महाप्रबंधक महोदया ने विस्तार पूर्वक बरेका ने जिस प्रकार की उपलब्धियां अर्जित की हैं उसको आम लोगों के बीच में रखा, और ये दर्शाता है कि बरेका कर्मचारी और अधिकारियों ने किस कर्मठता के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया है और लोगों के निर्माण में 1000 विद्युत लोगों का निर्माण कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद आपने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त रूप से हुआ, जिसमें बांसुरी वादन, देशभक्ति बांसुरी वादन हुआ, युगल शास्त्रीय नृत्य हुआ, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा नाटक का मंचन हुआ, जो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को प्रेरणा देगा कि बहुत मुश्किल से हम इस आज़ादी को प्राप्त किए हैं और इसको अक्षुण्ण बनाए रखने में हम सभी लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। भारतीय गणतंत्र के 73वें आयोजन में आज युवाओं, स्वास्थ्य कर्मियों की अग्रणी भूमिका होगी, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और हम सभी के प्रयास से अगर एक स्वस्थ एवं समुन्नत राष्ट्र की परिकल्पना साकार करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा।
ये उद्गार बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर व्यक्त किया। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में पूरे हॉस्पिटल को तिरंगे झंडे से सजाया गया था। झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर 2 चिकित्सकों डॉक्टर AP यादव आयुर्विज्ञान चिकित्सक एवं डॉक्टर हरिशंकर सिंह बाल रोग विशेषज्ञ को प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर महत्व सेवानंद, प्रशासनिक अधिकारी निवेश रंजन तिवारी, राममूर्त यादव, कृष्णानंद पांडे, डॉक्टर विनय, अनिल कुमार, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर योगेंद्र इत्यादि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, आज ये गणतंत्र दिवस में सम्मान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत प्रसन्न और आभारी हैं पूज्य बाबा जी के कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम चिकित्सकों को आपने सम्मानित किया। हम इस मठ के, इस अस्पताल के बहुत ही आभारी और कृतज्ञ हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। सब लोग जानते हैं कि आज भारतवर्ष ये गणतंत्र दिवस की 73वीं जयंती मना रहा है। वैसे तो हम लोग स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 को, परंतु 2.5-3 साल तक अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार ही हम अपना राज्य चला रहे थे। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण गणतंत्र दिवस लागू हुआ। हम अपने नियम कानून के अनुसार चले और जानना चाहिए कि ये भारत ये विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है और हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ। तो ये सबसे बड़ा संविधान है देश का, पूरे विश्व का। इस संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें हम लोग सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, जिस सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग कोई भी भेदभाव नहीं करता। इसलिए हम मान रहे हैं कि ये संविधान समदर्शी है, सबको समान रूप से देखता है और समवर्ती है, सबके साथ समान व्यवहार होता है। यद्यपि इसमें बहुत संशोधन हुए हैं और होते रहेंगे। हम आज बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत प्रसन्न हैं। पूरा देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, चारों तरफ खुशी है। पुनः मैं स्वामी जी का, इस अस्पताल के संस्थापक सभी लोगों के आभारी हैं कि हम लोगों को आपने इस अवसर पर इतना गौरवान्वित और सम्मानित किया। आज सम्मान हुआ गणतंत्र दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे? इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अगर सम्मान अपने परिवार, अपने घर में मिलता है तो उससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। SSJ हॉस्पिटल एक परिवार के स्वरूप है और इस अस्पताल से विगत 15 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मुझे सम्मान मिलकर अपार प्रसन्नता हो रही है। आज के दिन हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन स्वतंत्र होने का मतलब लोगों को जानना चाहिए। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक कहावत है कि हमारी स्वतंत्रता वही समाप्त हो जाती है जहां आपकी नाक शुरू होती है। स्वतंत्र होने का ये मतलब नहीं कि हम रोड पे लाठी भांजते चले, नहीं। स्वतंत्र होने का ये मतलब नहीं कि हमारे जो पूर्वज आदर्श साबित करके गए हैं हम उनको गाली दें। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अपशब्द कहें। स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि हम अच्छा कार्य करें। आज स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्र होने का मतलब ये भी होना चाहिए कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता मिले, सभी लोग अपना उद्यम करें, अपना रोजगार करें, सभी लोग आगे बढ़ते रहें। आज डॉक्टर होने के नाते मैं लोगों को ये कहूँगा, स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि आप मास्क नहीं पहनेंगे, आपको मास्क पहनना है। 2 गज दूरी ये बहुत ज़रूरी है। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं हुआ है। कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए हम लोगों को जो सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बूस्टर डोज गवर्नमेंट लगवा रही, उसको लगवाना चाहिए। बच्चों का टीकाकरण करना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हम सभी लोग समृद्ध हों, अच्छा कार्य करें और देश को आगे ले जाएं। जय हिंद।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा व गढ़वाघाट शाखा में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा रमना के प्रांगण में 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण बहुत ही हर्ष एवं उल्लास के साथ किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने निर्धारित समय पर कोरोना संक्रमण संबंधित सभी एहतियात बरतते हुए ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदनांतर्गत व एनसीसी की टुकड़ी ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए विद्यालय की छात्राओं द्वारा सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडे से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। खूबसूरती और गौरवशाली क्षण तब आया जब परिसर में प्रवास कर रही सीआरपीएफ के कार्यवाहक कंपनी कमांडर की भूमिका अदा कर रहे नवीन चंद के नेतृत्व में शस्त्र के साथ झंडे को सलामी दी गई। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि सभी नागरिकों को चाहिए कि प्रत्येक को परोपकारी दृष्टि से देखें और मदद दें। यही गणतंत्र की सच्ची परख है। गणतंत्र दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम सभी अपने अपने दायित्वों को ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प लें। इसके साथ ही उन्होंने सभी से 100% मतदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर स्वागत व प्रेरणात्मक भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे ने दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। इस मौके पर विनोद कुमार, मनोहर यादव, हवलदार यादव, अमरनाथ पांडे सहित सभी शिक्षकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष 2022 का गणतंत्र दिवस हमें पिछले 75 वर्षों की मजबूत ऐतिहासिक श्रृंखला की याद दिलाता है तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने का संदेश भी देता है। किसी भी राष्ट्र की सफलता और समृद्धि में समरसता, सद्भाव, संस्कृति और संतुलन का विशेष योगदान है, जिसे हम सभी भारतीयों को मिलकर बनाए रखना है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, महाविद्यालय परिवार एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से प्रगति के पथ पर अग्रसित भारतवर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा इस शुभ अवसर पर काशी की जनता से 100% मतदान करने की अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज किस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? ये बड़ा ही एक अच्छा मौका है जब एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2022 में ये गणतंत्र दिवस का आयोजन है। ये 73वां गणतंत्र दिवस आयोजन है और हमारे परिसर का भी एक बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीएफ की 2 कंपनी यहाँ रुकी हुई है। तो बड़ा अच्छा हम लोगों को लगा ये कि जिसके कंधे पर पूरे सरहद की सुरक्षा है वो लोग भी आज हमारे बीच हैं और हम उनको साथ में लेकर गणतंत्र दिवस का आयोजन कर रहे हैं। ये बड़ी ही सुखद अनुभूति है। इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट स्थित शाखा में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा तिरंगा फहराया गया। साथ ही राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि का स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। इस मौके पर पूरे विद्यालय प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त सदस्य सम्मिलित रहे। SBSS इंटर कॉलेज तथा सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। सूरजकुंड व नेवादा गौरा कला स्थित SBSS इंटर कॉलेज तथा सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में 73वां गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य RN तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। इसके साथ ही मार्च पास्ट व देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। इस मौके पर विद्यालय के समस्त सदस्यों ने 100% मतदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। हमारे विद्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शपथ दिलाई गई ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें। इस कोरोना काल में कम से कम लोग उपस्थित होकर इसे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU एम्फीथिएटर मैदान में गणतंत्र दिवस सादगी के साथ मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर ग्राउंड में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस वर्ष कोविड के मद्देनजर ये कार्यक्रम बहुत ही सादगी से मनाया गया। वहीं कुलपति ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें नई ऊर्जा के साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। ये जो गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण हुआ है, ये BHU के कॉम्प्लेक्स में हुआ है। माननीय वाइस चांसलर महोदय ने इसका ध्वजारोहण किया है और ये जिम्मेवारी हमें NCC बटालियन के होते हुए ग्रुप को दी गई थी, तो हमने इसे परिपूर्ण किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पावन पर्व पर? मैं सभी देशवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी देश की एकता के लिए, विकास के लिए जो जिससे बन पड़ता है वो अपना सहयोग करें, कार्य करें, ताकि देश उन्नति करे और हमारा जो प्रत्येक नागरिक है उसमें समर्थ और समता की भावना हो और प्राप्ति हो। श्री लाल बहादुर अनुशीलन एवं स्मारक समिति द्वारा विचार गोष्ठी आयोजित की गई। नखास लोहटिया स्थित श्री लाल बहादुर अनुशीलन एवं स्मारक समिति के संयोजन में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अनुपम राय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर संस्था के महामंत्री आनंद नारायण सिन्हा ने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री ताशकंद के अमर शहीद लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद वर्तमान भारत में ताशकंद के अमर शहीद लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का यह गणतंत्र दिवस अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, जबकि देश का युवा रोजगार के अभाव में दिग्भ्रमित हो रहा है। स्थितियां असुरक्षित हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते देश का किसान परेशान है। भ्रष्टाचार, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। इसके बाद उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर KN त्रिपाठी ने की। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने देश के वीर सपूतों को नमन किया। इस मौके पर श्रवण कुमार, रिजवान हसन खान, उमाशंकर यादव, डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत के हम लाल हैं और भारत का आज 73वां गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का दिन। और आज के दिन को अगर हम याद नहीं कर सकते तो ना ही हम अपने पुरखों को, ना ही अपने आज़ाद भारत के लिए, ना अपने आज़ादी के सेनाओं के लिए, सैनिकों के लिए या उन चीज़ों के लिए हम कोई भी श्रद्धांजलि या दिल में हमारे उनके लिए जगह नहीं है तो हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। उसके उपलक्ष्य में आज गणतंत्र दिवस पर हम सभी यहाँ पर कांग्रेस जन अनुशीलन स्मारक समिति के सभी सदस्यगण, हमारे अग्रज और अनुज लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर ध्वजारोहण किया हम लोगों ने। और साथ ही साथ काशी के लाल, हमारे सबसे बुजुर्ग जो यहाँ के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। पुष्प अर्पित करके हमने उनका सम्मान किया और 73वें गणतंत्र दिवस के दिन पर पावन पर्व पर हमने ये आज जनपद चंदौली पुलिस द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया गया। चंदौली के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज ग्राउंड में जनपद चंदौली पुलिस द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजीव कुमार सिंह, जिलाधिकारी चंदौली द्वारा ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली गई तथा मुख्य अतिथि के साथ अंकुर अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक चंदौली के द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इस भव्य परेड के समय जनपद पुलिस प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारीगण सहित अतिथिगण तथा विद्यालयों के शिक्षक व छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन के उपरांत पुलिसकर्मियों सहित
सामाजिक सेवा क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई एवं चंदौली पुलिस की कानून व्यवस्था सहित मानवीय सरोकार व सहायतार्थ किए जा रहे विभिन्न कार्यों की सराहना की गई तथा लोगों से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही चंदौली पुलिस द्वारा किए गए भव्य परेड की भी प्रशंसा व सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया। माधवराव धरारा पर तिरंगा फहराने जा रहे शिव सैनिकों को प्रशासन ने रोक दिया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर माधवराव धरारा पर ध्वजारोहण करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आपको बता दें कि हर वर्ष शिवसेना के कार्यकर्ता यहां ध्वजारोहण करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाता है और रोक दिया जाता है। इसी कड़ी में टाउन हॉल मैदान से शिव सैनिक जुलूस की शक्ल में निकले। वहीं इस दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें रोके जाने पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और तिरंगा फहराने की मांग की। आज हम लोग माधवराव धरारा में कई वर्षों से तिरंगा फहराने जाते हैं, मगर हम लोगों को कोतवाली थाने द्वारा प्रशासन द्वारा हम लोग को रोक दिया जाता है। आज हम लोग कोविड-19 को देखते हुए उसका पालन करते हुए हम लोगों ने इनको विज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हम लोगों ने दिया गया कि इस पर जो माधवराव धरारा है उस पर यदि पुरातत्व विभाग संपत्ति के पर राष्ट्रध्वज नहीं फहरता है तो हम लोग शिव सैनिक आज नहीं तो कल उस पर हम लोग झंडा फहराएंगे। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन का होगा। आज हम लोगों ने पत्रक के माध्यम से उनको अवगत करा दिया गया कि ये यहाँ पर माधवराव धरारा पे तिरंगा फहराने दिया जाए। और दूसरी बात, कभी चौरा में इस समय एक मज़ार का स्वरूप दिया जा रहा है और वो धीरे धीरे वो मज़ार को मस्जिद के रूप में हो जाएगा। तो इस पर भी हम लोगों ने शासन का निगाह उस पर डलवाया है कि इस पर आप देखिए वहाँ पर चादर चढ़ा दिया जाता है तो कभी कुछ चढ़ा जाता है कि वो समाधि है कि मज़ार है, पहले तो ये तय किया जाए। दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ पर कोई चीज़ है नहीं, वहाँ एक श्रद्धा के अनुसार जो लोगों खिलवाड़ जो कर रहे हैं, जो बैठ करके जो गंदगी करना चाहते हैं बनारस में और भारत में, वो कतई शिव सैनिक होने नहीं देंगे। तो इसका भी हम लोग अवगत प्रशासन को करा दिया गया। यदि प्रशासन उस चीज़ को गंभीरता से लेगी तो वो अच्छा होगा। यदि गंभीरता से नहीं ली और वर्ग विशेष का खुश रखने का कार्य किया तो निश्चित है कल नहीं वो भी एक युद्ध का मैदान हो जाएगा। आपको जाने नहीं दिया गया? आज हम लोगों को नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। इसी जगह दरवाज़ा बंद कर दिया गया है कि आपको नहीं जाना है। तो हम लोगों ने पत्रक के माध्यम से शासन को अवगत करा दिया गया और अवगत कराने के बाद यदि कह दिया गया कि यदि हम लोगों को अब नहीं करने दिया गया तो हम लोग कभी भी चढ़कर फहराएंगे। रामनगर स्थित शास्त्री जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। रामनगर स्थित शास्त्री जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजेश प्रताप गुप्ता व शमशाद खान ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। साथ ही सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। हमारे बीच में सभी लोग आए हैं। इस रामनगर की सभी सम्मानित जनता नगर कांग्रेस कमेटी के साथ जुड़ करके हर वर्ष इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम करते हुए फिर हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री पर आकर के माल्यार्पण किया और उससे आशीर्वाद दिया जो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। आज बड़ी खुशी का दिन है। हम लोग आज व्यापार मंडल के तरफ से और पूरे रामनगर भाइयों की तरफ से और सारे कमेटी जो है उसके तरफ से आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के माल्यार्पण किया गया और जय हिंद जय जवान जय किसान का नारा लगाया। चंदौली मुख्यालय स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। चंदौली जनपद के मुख्यालय स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अतरौली सिंह व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता सिंह की उपस्थिति में जिला पंचायत अध्यक्ष दीनानाथ शर्मा ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान के उपरांत देशभक्ति के नारों से जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय प्रांगण गूंज उठा। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह ने गणतंत्र दिवस एवं संविधान के विशेषताओं के बारे में वर्णन किया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रामनगर स्थित श्री राम एकेडमी में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। रामनगर रामपुर स्थित श्री राम एकेडमी में मतदाताओं की जागरूकता को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता राघवेंद्र सैनी ने मतदाताओं को निर्भीक व निडर होकर निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के लगभग 22,000 गाँव में हमारे
संयोजक, ग्राम संयोजक, ग्राम संगठन मंत्री हैं, जो कि डोर टू डोर संपर्क करेंगे, संपर्क कर करके मतदाताओं को जागरूक करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी व मंडलायुक्त ने ध्वजारोहण के साथ संविधान की दिलाई शपथ। पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भव्य परेड के साथ ही पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। बरेका स्टेडियम में उल्लासपूर्वक मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल में झंडोत्तोलन के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।